रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन एक बिंदु पर इनका चिंतन जब अवश्य देंगे। सारे बिंदु छोड़ते हुए भृगुसुत समुझ जनेऊ, बड़ी चर्चा की है जनेऊ बहुत पर, सुंदर, इसलिए इस बिंदु पर चर्चा और करेंगे। चर्चा होनी भी चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण ने व्यास जी क्या देखा है? जो बिलोक अनुचित कहो तो क्षमौ महामुनि धीर। राजकुमार लक्ष्मण, इसलिए हम तुम्हारा उपकार मान रहे हैं। व्यास जी, उपकार लक्ष्मण का किस बात पर? कि कम से कम इसने हमारे जनेऊ को देखा, तो इस बात पर इसका उपकार मान रहे हैं। क्योंकि समाज में न तो कोई अब जनेऊ देखना चाहता है, और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल देखने नहीं चाहता है। इसने देखा है, इसलिए मैं इसका उपकार मान रहा हूं। इसको साधारण सूत्र न समझें, इसको साधारण सूत्र न समझें। साधारण सूत्र से पिरोई हुई माला से हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं साधारण सूत्र से पिरोई हुई माला से। लेकिन ये साधारण सूत्र नहीं है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, परम पवित्र है। तो जब हम परम पवित्र को धारण करेंगे तो स्वयं में हम परम पवित्र होंगे। देखो परम पवित्र महात्मा आया, आइएगा। राजकुमार लक्ष्मण ने हमारे जनेऊ को देखा। समाज में इस समय व्यास जी कुछ रोग बहुत जोर से फैल रहे हैं। योगी बाबा का पिए है। क्यों व्यास जी? समाज में इस समय कुछ रोग ज्यादा फैल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम शुद्ध जनेऊ धारण नहीं किए हुए हैं। पहली बात तो शुद्ध अशुद्ध हम नाम न लें। समाज में 3 वर्णों के लिए जनेऊ बताया गया है, और यहाँ तीनों वर्णों के लोग होंगे। जरा हाथ ऊंचा करिएगा, कितने लोग धारण किए हुए जनेऊ? संख्या बहुत तगड़ी है। अब समझ लीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या में 3 वर्णों के लिए जनेऊ है। दुर्भाग्य। लक्ष्मण ने जब तक हमारा जनेऊ नहीं देखा, इसने समाज में हमारा अपमान किया है। यदि आप लोग अपना चिन्ह धारण नहीं करोगे, तो जिस प्रकार से लक्ष्मण ने समाज में हमारा अपमान किया है, आप लोगों का भी समाज में अपमान हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसका जो चिन्ह हो आप लोग अवश्य धारण करिएगा। बालक खिलौना मांग रहा है, खिलौना नहीं देंगे तो बालक 1 घंटे रोएगा, 2 घंटे रोएगा, अंत में शांत हो जाएगा। लेकिन यदि बालक को हम संस्कार नहीं देंगे तो बालक जीवन भर रोएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसका जो चिन्ह हो आप लोग अवश्य धारण करिएगा, और बालक को संस्कार अवश्य दीजिएगा। दीन जनेऊ माता, इसलिए मेरा आग्रह है। कारण है ना स्वामी जी कि समस्या एक और है कि यज्ञोपवीत जब होना चाहिए तब अब होता भी नहीं है ना। अब वो यज्ञोपवीत होता है विवाह के समय। समाज भी अपना धीरे धीरे बदल रहा है, जबकि अपने धर्म की ओर लौटना चाहिए। इसीलिए तो मैं आग्रह कर रहा हूं। हाँ, है ना। अब विवाह के समय यज्ञोपवीत होता है। अब विवाह के समय जब ब्याह या बिछड़ गया, व्यास जी जब पिताजी पंडित जी के पास गए, पंडित जी से कहा देखो लड़के का विवाह तो तय हो गया है और सोच रहे हैं कि इसी में यज्ञोपवीत भी निपटा दिया जाए। तो पंडितों जी बोले वो ऐसा करो, लाग तो हमारे पास 4-5 हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम आए हो तो निराश नहीं, तुम्हारा भी निपटा ही देंगे, है ना। तो आप पिताजी निपटाने में लगे तो आचार्य जी निपटाने में लग गए। ये संस्कार है। हाँ, ये निपटाइएगा नहीं। और जैसा आए लड़का दुल्हन का लेके घर आया, अरे तो अपन जनेऊ उतारो तो खूंटी मटांग देखा तुम वो निपटाओ। हाँ, कहने का भाव केवल इतना है कि ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार दीजिएगा, निपटाइएगा नहीं, इनको करो, है ना। निपटाओगे तो शब्द गलत हो जाएगा। और जो मैं कह रहा हूँ, ये को नहीं जान विदित संसारा, कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? क्या जानता है? आचार्य जन कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यास जी बताओ जरा। माता पितही दीप चंदी उरिन भाई के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के
दीप चंदी ताल 16 मात्रा, बढ़िया, अच्छा लगा, क्या बात है व्यास जी। माता और पिता के ऋण से भगवान परशुराम जी उऋण हो गए हैं राग भैरवी में। संसार का वह पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो बेटा अपने माँ और पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। एक बार मैंने पूछा था कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, बड़े से बड़े विद्वान लगे रहे, लेकिन माता बेटे से कितना प्रेम करती है ये कोई ना बता पाया। एक कवि ने कलम उठाई और कवि ने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा व्यास जी? राग भैरवी में ही। कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। जो नहीं हो तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन, सब कुछ संभव है। कौन जानता है? एक बार मैंने पूछा कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है, बड़े बड़े विद्वान लगे रहे, नहीं बता पाए। एक कवि ने कलम उठाई और उसने लिखना प्रारंभ किया। माता अपने बेटे को वह कैसा लाड लड़ाती, माता अपने बेटे को वह कैसा लाड लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में आंचल का पान कराती है, खुद तो सोती है गीले में। ये माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है कि बेटे को सूखे में सुलाती है। और मैंने मैया का प्रेम देखा है कि बेटे, भैया शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। माता अपने बेटे को वह कैसा लाड लड़ाती है, नवमास राखती गर्भ में आंचल का पान कराती है, खुद तो सोती है गीले में, बेटे को सूखे में सुलाती है। बेटे का मुख ये माँ चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाती है। क्योंकि ईश्वर ने यह शरीर दिया है और यही शरीर माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए अथवा कोई एक अंग काट दिया जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो